अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम बनाएंगे ईद मिलाद पर बनने वाली स्पेशल खीर पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चूल्हे पर एक पैन रखेंगे, पैन को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब उसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी हमें इसलिए डालना है ताकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट किया है वो हमें उसी घी में फ्राई कर लेना है। हमें ड्राई फ्रूट्स को चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है, उसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हमें ड्राई फ्रूट्स को जलाना नहीं है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है ड्राई फ्रूट्स को। अब इसी घी में हमें अपना रवा भून लेना है। रवा हमें इसलिए भूनना है क्योंकि हम रवे की खीर बना रहे हैं, इसलिए हमें रवे को भी अच्छी तरह भूनना है। लेकिन इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, ना कि जलाना है। सिर्फ हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए हमें रवे को भूनना है। भूनकर डालने से खीर में अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने दूध को बॉईल करने रखा था। दूध में बॉईल आ चुका है। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है। अब इसमें हम एक छोटा मिल्क मेड का डब्बा डाल देंगे। 1 लीटर दूध है इसलिए एक छोटा मिल्क मेड का डब्बा डाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 2-3 लीटर की बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। मिल्क मेड मीठा होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मीठा चाहिए आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम जो रवा भून कर रखे थे दूध में वो ऐड कर लेंगे और चम्मच की मदद से हमें चलाते रहना ताकि हमारा रवा अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें चम्मच जब तक चलाना है जब तक हमारा रवा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो रवे की गांठ बन जाएगी। इसी तरह हमें चम्मच चलाते रहना है। मिल्क में से फ्रेंड्स टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लोग मावे की भी बनाते हैं खीर, लेकिन मिल्क मेड की आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो हम डाल देंगे अपनी खीर में और बहुत जल्दी झटपट ये खीर बन जाती है रवे की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम आटा लेंगे पूरी बनाने के लिए। यह हमारा आधा किलो आटा है मैदे का। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाली। घी को मैंने गरम करके ले ली थी। हमें घी से आटे को गूंद लेना है। अच्छे से घी को मिला लेना है आटे में हल्के हल्के हाथों से। अब इससे हम दूध से आटे को गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर गूंदेंगे। आप चाहे तो पानी से भी गूंद सकते हैं, लेकिन अगर दूध से आप गूंदते हो तो इसका टेस्ट अच्छा आता है पूरी का, और पूरी हमारी नरम बनती है। हमें हल्के हल्के हाथों से आटे को गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, एक साथ दूध मत डालिएगा वरना हमारा आटा पतला हो जाएगा। हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें गूंदना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। एकदम अच्छे से हमें आटे को गूंद के लेना है। इसका एक अच्छा सा हमें डो बना लेना है। जैसे कि मैंने डो बनाया है वैसे इसी तरीके से बना लेना है। अब इसे हम एक पन्नी में रैप करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक ये सेट हो जाएगा। अब हम चूल्हे पे एक फ्राई पैन रखेंगे। उसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने जो मिक्सर में ग्राइंड करके रखे थे उसे हम फ्राई पैन पे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि ये हमारी भरी हुई पूरी है। कुछ लोग इसे भरी हुई पूरियाँ बोलते हैं, गुजिया बोलते हैं, उसका मसाला है ये। हमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने ग्राइंड किए थे उसे अच्छे से फ्राई पैन पे भून लेना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है इसे। अच्छे से हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी के साथ हम सूखे नारियल का पाउडर लेंगे, उसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। इतना ही भूनना है कि वो हल्का सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा नहीं भूनना है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें रवा डालेंगे। रवे को भी हमें थोड़ा भूनना है, ज़्यादा नहीं गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का सा हमें इसे भी भून कर ले लेना है। ये भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब इसके बाद हमें मावे को थोड़ा हल्का ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। मावे को भी हम भून लेंगे। ये हमारा 250 ग्राम मावा है, इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छे से पैन पूरा साफ कर लेंगे। इसी के बाद हम इसमें पीसी हुई शक्कर डाल देंगे। पीसी हुई शक्कर हमारी 100 ग्राम के आसपास है। आप जितना मीठा खाते हैं वो हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये सारे मसालों को हम मावे के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले मावे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने जो डो बना के रखा था उसे हम ले लेंगे। उसे हमें अच्छे से रोल करना है। रोल करने के बाद उसमें से आधा हमें आटा ले लेना है और आधा फिर हमें रैप अप करके रख देना है। अब इसे हमें अच्छे से करते रहना है, हाथों से, हल्के हल्के हाथों से करना है, ताकि ये हमारा आटा और सॉफ्ट हो जाए। इसी तरीके से रोल करते रहिएगा आप भी। फ्रेंड्स, आप ये पूरी बनाएंगे ना तो क्या ही बात है, सब आपके हाथों के दीवाने हो जाएंगे कि आपने क्या ही पूरी बनाई। अब इसे हमें ऐसे छुरी की मदद से कट कर लेना है, जितना साइज़ का आपको पेड़ा चाहिए, छोटे या बड़े जो भी साइज़ में आपको चाहिए। जैसे मैंने कट किया वैसे आप भी इसे कट कर लीजिएगा। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, उसे हमें रोल करना है। जैसा हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी रोल कर लेना है बेलन की मदद से। हमें उतना ही रोल करना है जितनी बड़ी आपको पूरी चाहिए, और इसे हमें अच्छे से सर्कल शेप में ही रोल करना है। ना ज़्यादा पतला रखना है, ना ज़्यादा जाड़ा रखना है, मीडियम हमें इसे रोल कर लेना है। ये मैंने एक रोटी रोल करके रख दी है पूरी की। अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे, इसे भी हम इसी तरीके से रोल कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये खीर पूरी बनाएंगे ना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस तरीके के मिल्क मेड से बनाएंगे ना आप, ये बहुत ही अच्छी बनेगी। बहुत से लोग मावे से बनाते हैं, मावे की तो हर बार आपने बनाएंगे, एक बार मेरी तरीके से मिल्क मेड से बनाकर देखिएगा। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हमें खर्चा भी कम लगता है, इसमें हमें ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी पड़ती है। अब हमारा रोटी बेल के हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच मावा डालेंगे, जो मसाला हमने बना के रखे हैं मावा का। आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहे डाल सकते हैं। मैंने इधर 2 चम्मच डाली हूँ। इसे हमें अच्छे से बीच में रख लेना है। और चारों तरफ हमें आटा लगा लेना है सर्कल शेप पे, ताकि हमारी पूरी अच्छे से चिपक जाए। आटा या फिर आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सॉरी, तेल लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है, आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमें दूसरी पूरी भी रख देना है। अच्छे से हमें इसे दबा दबा के चिपका देना है पूरी के ऊपर, मावा भर के फिर दूसरी पूरी। और इसी के बाद हमें शेप बनाना है। ये बहुत इजी बन जाती है। आपने बहुत बार कुंडे की नियाज में भी बनाए होंगे। ये पूरी हर कोई बनाते रहता है, तो ये शेप बहुत अच्छे से बन जाता है। इसे कुछ लोग गुजिया भी बोलते हैं, हम लोग भरी हुई पूरी भी बोलते हैं, जो भी हिसाब से आप बोलते हो, लेकिन आपको ऐसा ही इसको शेप देना है। इसे ऐसे ही शेप देते चलाइए। हमारी पूरी बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी भी बना लेंगे। ऐसे ही 2 चम्मच मावा डालेंगे। ऐसे हमें अच्छे से बीचों बीच में ऐसे फैलाना नहीं, बीचों बीच उस मावे को रखना है। और पूरे सर्कल पे हमें किनारे पे ऐसे तेल लगा लेना है, ताकि बाद में हमारी पूरी खुले नहीं, अच्छे से चिपक जाए। अब हमें ऐसे उठा के ऐसे रख देना। ये भी एक शेप होता है। आ- आप चाहे तो इस शेप में बना ले, गोल शेप में बना ले, जिस तरीके से आपको शेप आता है उस शेप में आप इसे बना लीजिएगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी और टूटी भी नहीं थी। तेल में जाके बहुत अच्छी फ्राई भी हो चुकी थी। बहुत से लोगों का होता है कि तेल में जाके पूरी फूट जाती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे ना फ्रेंड्स, तो ये टूटती भी नहीं है, खुलती भी नहीं है, बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। और इसे भी हम ऐसे ही शेप दे देंगे।
ये देखिए हमारी दूसरी भी पूरी बनके तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छे। अभी हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, तेल गरम होने देंगे। अब उसमें हम अपनी जो पूरी बनाए थे वो हमें इसे फ्राई कर लेना है। हमें तेल को गरम हो जाने के बाद लो फ्लेम पे ही पूरी को फ्राई करना है, नहीं तो हमारी पूरियां जल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारे पूरी का शेप आ चुका है, हमारी पूरी फूलने लगी है। इस तरीके से बनाओगे ना आपकी भी पूरी ऐसी ही फूलेगी, इतनी अच्छी बनेगी माशाल्लाह। देखिए क्या पूरी का कलर आया है, हल्का गोल्डन। हमें ऐसे ही करना है, ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करना है। देखिए तेल में जाने के बाद फूल सी गई है, क्योंकि हमने आटा भी अच्छी तरह से गूना था, उसमें जो मसाले डाले वो भी सब ग्राइंड करके डाला। अगर आप काट कर डालोगे ना तो पूरी का ऐसा फटने का डर रहता है या खुल भी सकती है, इसलिए आप इस तरीके से बनाइए, आपकी भी पूरी इसी तरीके से बनेगी। तो अब हम इसे, ये पूरी बनके रेडी हो गई है, इसे हम तेल से निकाल के एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम बाकी सारी पूरियां भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें इस तरीके से पूरी बनाने में तेल भी हमारा कम यूज़ होता है, तेल ज़्यादा लगता भी नहीं है, चिपचिपी भी पूरियां नहीं बनती, एकदम सूखी सूखी बनती है। इसलिए आप भी इस तरीके से पूरियां बनाइए। इस मिलाद पर इस तरीके की पूरी और खीर बनाकर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। अब इसके बाद हम अपनी कुछ सादी पूरी फ्राई कर लेंगे। जो भरी पूरी नहीं खाते हैं, जो ज़्यादा मीठा नहीं खाते, तो हम ऐसे सादी पूरी भी फ्राई कर सकते हैं बेलकर। हमारी दोनों पूरी रेडी हो जाएगी, भरी हुई पूरी भी और सादी पूरी भी। मैंने दोनों तरीके की बनाई थी, आप भी इसे इसी तरीके से बनाइएगा, भरी पूरी और सादी पूरी। इसे भी हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का ही गोल्डन करके इसे भी हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें और सादी पूरियां भी फ्राई कर लेना है, जैसा भी आप चाहें। आप इसे गोल शेप दे सकते हो या ट्रायंगल शेप भी दे सकते हो, जैसा आपको देना चाहे। मैंने तो गोल दिया है, आप जो देना चाहे दे सकते हो। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स माशाल्लाह हमारी खीर और पूरी यहाँ बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी इसे ट्राई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल